जय बोलूंगा, गणित बोलेंगे जय जय जय। और आनंद कुमार के लिए जय बोलेंगे जय आनंद कुमार। ऐसे नहीं यार, ऐसे हाथ खड़ा करके जय आनंद कुमार। धन्यवाद धन्यवाद। स्वागत, सम्मान और आपकी जोरदार तालियां। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हमारे आदरणीय आनंद। जोरदार तालियां मौर्य बंधु क्लब द्वारा सम्मानित किए जा रहे हैं हमारे आदरणीय आनंद कुमार सर। एक बार जोरदार तालियां आनंद कुमार सर के लिए, उनकी गरिमा में उपस्थिति के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए और उनकी शिक्षा के प्रति समर्पण के लिए, जिस समर्पण को नमन करता है आनंद कुमार सर के लिए, सुपर 30 के लिए, उस सोच के लिए जो सोच बनाती है इस देश में नई संकल्पना कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो पढ़ेगा केवल वही राज करेगा। उत्पन्न है राजस्थान की माटी और पार्टी के द्वारा सम्मानित हो रहे हमारे आदरणीय आनंद कुमार सर। एक बार जोरदार तालियां आनंद कुमार सर के नए लुक के लिए। देखिए सर कितने खूबसूरत लग रहा है, एक बार सर के इस नए लुक के लिए जोरदार तालियां। ये देखिए राजस्थानी परिपाटी, राजस्थान की माटी और भारत का गौरव आपके बीच आदरणीय आनंद कुमार सर। बच्चे टैलेंट है, उनमें प्रतिभा है, छोटे शहरों के बच्चे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। और आपका बच्चों मुकाबला है बड़े बड़े शहर के बच्चों से जो 5 स्टार होटलों जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, वैसे बच्चों को आपको परास्त करना है जिनका बहुत आधार कमजोर है लेकिन उनमें दिलचस्पी है, उनमें उत्साह है, उनमें एक जिज्ञासा है, उनमें कि आपका कितना नेचुरल ग्रोथ हो रहा है, आपका कितना विकास हो रहा है। इसलिए आप अपने हिसाब से एक रूटीन बनाइए कि ठीक है हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा 10वीं कक्षा का नहीं समझ, 9वां 8वां 7वां 6ठा से समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, हम 6ठा से पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, अगल बगल जो दोस्त है, अगल बगल जो टीचर है उनसे मदद लेंगे और साथ साथ जहां से हम पढ़ाई शुरू करेंगे ना उसका हाउ एंड व्हाई समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन क्यों एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, इसको समझने का प्रयास करें। हम लोग 2 नंबर को गुना करते हैं 28 और 38 को तो 8 से करते हैं, फिर 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं तो एक कॉलम छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों छोड़ते हैं? हम लोग रट लेते हैं। बच्चों उसके कारण को समझने का प्रयास करिए। जिस दिन याद रखना मंत्र, जिस दिन आप कारण को समझ लेंगे कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, उस दिन आपको पढ़ाई समझ में आने लगेगी। और जिस दिन पढ़ाई समझ में आने लगी उस दिन आपको मजा आने लगेगा। और जिस दिन पढ़ाई में मजा आने लगेगा उस दिन आप कोई भी ऊंचाई पर पहुंचे जाएगा, इतनी ऊंचाई पर पहुंचिएगा कि जिसकी कल्पना आज तक आपने भी नहीं की। करना से आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप पे प्रबल प्यास है, अगर आप पे उसके प्रति भूख है, उस लक्ष्य के प्रति बेचैनी है, तो आप समझिए कि सही रास्ते पर है। एक बार एक ऐसी तरह के सेमिनार में बच्ची पूछी कि अच्छा सर ये बताइए मैं किस कोचिंग सेंटर का टेस्ट सीरीज करूं जिससे पता चल जाए कि मैं IIT अगले साल कर रही हूं। हमसे तो बड़ा आसान है, कोई टेस्ट सीरीज करने की जरूरत ही नहीं है। सोचो बच्ची, जब आप सुबह उठती हैं तो आपके दिमाग में IIT करना चाहती है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चलता है कि नहीं? दोपहर तक, शाम तक और रात में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चलता है, तो समझिए आप IIT कर रही हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई मोबाइल चलता है, कोई फेसबुक चलता है या कोई और विषय चलता है, तो आप रास्ते से भटक रहे। तो बच्चों, जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती है, उसी तरह से आप बिना लक्ष्य के नहीं रहिए। जो भी काम है आपका, जो भी लक्ष्य है, उसके बारे में सोचते रहिए। नंबर 1, सारा सकारात्मक सोच अपने दिमाग में भरे कि नहीं, हम लोगों को सफलता मिलेगी अगर आपकी दिशा सही है। आपका बच्चों मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और याद रखिएगा कि
बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, ये मत सोचिएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास तंगी है तो हम नहीं पढ़ सकते। मेहनत से ही सब कुछ होता है। हमारे फादर बोलते थे कि अगर बेटा पैसे से पढ़ाई होती तो हर अमीर का बच्चा पढ़ के बहुत बड़ा हो जाता। इसलिए पढ़ाई मेहनत से होती है, लगन से होती है। इसलिए मेहनत करिए। सुपर 30 में कभी आप आइएगा, देखिएगा तो बच्चे सुबह से लेकर रात तक लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। सुबह शाम रात आप उनको पढ़ते देखिएगा, डिस्कशन करते देखिएगा, उस विषय के बारे में सोचते उनको पाइएगा। तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तो आपके पास होना चाहिए प्रबल प्रयास होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए और अथक प्रयास अथक होना चाहिए, कड़ी मेहनत। आज की नहीं भाई आनंद सर आए बताए, हमने एक रूटीन बनाया, मेहनत करते 1 दिन 2 दिन 3 दिन में थक जाता है, बच्चा छोड़ देता है। बहुत अच्छा दुर्गा पूजा के बाद पढ़ेंगे, अच्छा दीपावली के बाद पढ़ेंगे, ऐसे ही टलते चला जाता। अच्छा नया साल से पढ़ेंगे, नहीं, धैर्य बनाए रखिए। जो रास्ता दिखाए उस रास्ते पर चलते रहिए। हो सके कि आप जो पढ़ रहे 1 दिन में न समझ में आए, 2 दिन में न समझ में आए, महीना 2 महीना में समझ में आए, लेकिन आप अगर मेहनत करते रहिएगा तो सफलता मिलेगी। बहुत बार बच्चा को कोई ही सेंटर बनाएंगे, इसी कम्युनिटी हॉल वाले को, रिजॉर्ट वाले को हाथ जोड़ेंगे, विधायक जी को हाथ जोड़ेंगे कि भाई जगह दे दीजिए, बच्चों का सिलेक्शन करके। बहुत बहुत अच्छा लगा बच्चों आपसे बात करके। बस मुझे यही खुशी होगी कि अगर हम यहाँ पर आए हैं और हमारी बातें सुनकर आप लोग मेहनत करिएगा, और आज से 15 साल बाद 20 साल बाद जब हम बूढ़े हो जाएंगे, टेलीविजन पर हम देखते रहेंगे, तो कोई बच्चा को नोबेल प्राइज यहाँ बैठा हुआ मिल सकता है। कुछ गलत नहीं बोल रहे, ऐसा हो सकता है, हमने लाइफ में देखा है। नोबेल प्राइज मिल सकता है, फिल्म मेडल मिल सकता है, और वह बच्चा एकदम 20 साल बाद इंटरव्यू देगा टेलीविजन पर। हम भी देखेंगे भाई कोई बच्चा क्या है भाई, इंटरव्यू तो पूछेगा इंटरव्यू वाला कि अच्छा बताइए पहली बार आप कब, आज इतने बड़े मकाम पर है, पहली बार आपको कब लगा कि आप इस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं? तो पहली बार उस समय लगा जब चंद्रमौली साहब ने इस कार्यक्रम को कराया था और प्रतापगढ़ में आनंद कुमार आए थे, तो पहली बार मिला था। इसी दिन का मुझे इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा।